पे सुना होगा रेलवे स्टेशन पे आज की गाड़ी 3 घंटे देरी से चल रही है। ये गाड़ी अब बस देरी चलेगी, कभी नहीं आएगी जल्दी। इसको कितना भी कवर करने की ये कोशिश कर ले, कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हुआ ऐसा। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वही आगे बढ़ सकता है। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है पैसा क्यों नहीं बनता, क्या रीजंस है उसके। आप रात दिन सोचते हो पैसा 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 क्यों नहीं बन रहा, आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे, और समझ में कुछ नहीं आता। बस चल रहा है यही सिलसिला, चलता है, सभी का यही चल रहा है। लेकिन क्या आपने ध्यान से सोचा कभी कि कहाँ हम गलत हो रहे हैं। मैं आपको 7 विशेष पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा गलतियाँ कहाँ हो रही है। ऊंची उड़ान न भरे, धीरे धीरे चलते जाए। आप इंतज़ार कर रहे हो उस बस का जो कामयाब की दिशा लेके जाएगी आपको। ऐसी कोई बस नहीं आने वाली है, आप इंतज़ार करते रहो, जीवन समाप्त होने को है। कोई किसी का इंतज़ार करके कभी काम पूरा नहीं होगा। इंतज़ार करते रहोगे तो आप वहीं थक के रह जाओगे और फ्रस्ट्रेशन ऊपर से मिलेगा वो अलग। तो इंतज़ार करना छोड़िए, बस कदम तो लीजिए पहला। हो सकता है कुछ दूरी पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो और आपने कहीं और डेरा डाल रखा हो, ये भी पॉसिबल है। तो ये पॉइंट पहला आपका। दूसरा पॉइंट है टारगेट। आप टारगेट बना के चलते हो और टारगेट के हिसाब से ही काम करते हो, ये सबसे गलत बात। टारगेट के हिसाब से कभी ना काम करें, टारगेट से कभी भी लंबा सोचें। क्यों आप टारगेट पर सोचते हैं और बस टारगेट तक पहुंच के रुक जाते हैं। यही आम इंसान करता है। हमें दृश्य भी वही दिखाए जाते हैं जो बस तीर भेद कर नहीं जाते, बस टारगेट पर जाकर रुक जाते हैं बीच में पॉइंटर पर। आपने देखा होगा। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, टारगेट के परे जाए, सोचे इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यही विचारधारा से आपको आगे बढ़ना होगा। तब आपका बॉस भी खुश होगा और आपका अगर बिजनेस है तो आप वो अचीवमेंट जो आपके 6 साल 7 साल बाद आनी है वो 1-2 साल बाद ही मिल जाए शायद। ये पॉइंट्स बड़े काम के हैं। अगला पॉइंट नंबर 3, समय की गुलामी। आप दिन की शुरुआत ही इतने अंगड़ाई से और इतने लेट करते हो कि बस सब देरी से होते जाते हैं सारे काम। प्लेटफॉर्म पे सुना होगा रेलवे स्टेशन पे आज की गाड़ी 3 घंटे देरी से चल रही है। ये गाड़ी अब बस देरी चलेगी, कभी नहीं आएगी जल्दी। इसको कितना भी कवर करने की ये कोशिश कर ले, कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हुआ ऐसा। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वही आगे बढ़ सकता है। समय के साथ के यहाँ पे मतलब निकालेंगे कि आप कोई काम के लिए अगर समय निर्धारित करो तो बस उसको पूरा करना है आपको उस समय से पहले, ये याद रखें, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा समय हो कुछ एक्स्ट्रा अलग हटकर करने का। यही आपको खास बनाता है और यही खास लोगों की असली पहचान है। ये आपको समझना होगा। अगला पॉइंट है काम को बोझ समझना। आप काम को बोझ ना समझें। काम को बोझ रूप इसलिए समझा जाता है कि आपको आदत सी पड़ गई है कि आप एक जंग के मैदान में उतरने वाले। ऐसा ना सोचे। इसे आप ऐसा समझें कि मान लो कि आपको एक ऑफर मिला है जहां आपको 1 महीने के लिए ट्रिप पर जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 8 दिन बाद ही जाना है, नहीं तो ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने ये बात बोली तो शायद आपको लगेगा चलो 8 दिन में अब 30 दिन का काम पैसा कैसा पूरा होगा। इसके लिए आपके थॉट प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। बस यही तो करना है और हम भी तो यही करते हैं। बच्चों को छोटे जब बोलते हैं ना होमवर्क करते नहीं है बच्चे, तो 3 घंटे लगा रहे 4 घंटे, तो भैया जल्दी कर दो थोड़ा होमवर्क, आज मूवी जाएगी। बच्चे आधे घंटे में आपके पास आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पापा मम्मी अंकल देखिए मैंने पूरा कर दिया है, चलो अभी मूवी। यही तो खासियत है और यही मैजिक है, बेनिफिट्स दिखाए अपने आप को, तो उसी से काम होगा। तो अब बर्डन नहीं रहा, अब वो रोज की एक आदत बन जाएगी आपको। और एक बात, वैल्यू, पैसे के पीछे ना दौड़े, वैल्यू के पीछे दौड़े। अपनी आत्मा दे दो काम में, अपने आप को दे दो। जब भी देने का काम पड़े तो अपने आप को दे दो, काम के लिए समर्पित कर दो। यही वैल्यू बनाएगा प्रोडक्ट में, चाहे सर्विस में, चाहे किसी भी काम में, चाहे आप जॉब कर रहे हो वहाँ भी। मान लो कोई जॉब करते वक्त भी कोई बॉस आपको कभी कहता है फाइलें वगैरह, तो थोड़े अरेंज करके रख दो, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कर दो, और आप यही नहीं करते हो। यही है वैल्यूज। यह आपको एक खास और एक अलग विशेष व्यक्तित्व के शैली में डाल देता है। यह आपको करना है। और एक बात, जो भी करो मस्ती से करो। मस्ती खत्म तो हस्ती खत्म। आपको आदत सी पड़ गई है, एकदम नर्वस, बस
करना है भैया, अभी क्या चलता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बनाओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ चीज़ों को। कैसे बनेगी वो इंटरेस्टिंग, इस पे जोर लगाओ ना, इस पे दिमाग लगाओ। आप इस पे दिमाग लगा रहे हो कि कैसे करे, चुस्ती नहीं आ रही भैया, उस पर दिमाग न लगाए। आपको फोकस कुछ और चीज़ पे करना है, आप कर कुछ और रहे हो, ये आपको नहीं करना। ये पॉइंट्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद पैसा जो है, सिस्टम और एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे, ऐसे हरकतें करें। आपके साथ में सहयोगी काम करते, कोई बिजनेस में आपके साथ में कोई स्टाफ्स काम करते, उनको मौका दे अपने हिसाब से काम करने का, थोड़ी आज़ादी दे उनको। आप उनको बांध के रखेंगे तो वो अपना असली खेल नहीं दिखा पाएंगे। हर वक्त वो उनके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से चलेंगे। ये आपको आपके काम के अंदर नुकसान कराएगा। यही बात बिजनेस में और जॉब में भी लागू है। बांध के ना रखे, पकड़ के ना रखे किसी को। तो दोस्तों, ये थे मेरे 7 पॉइंट्स जो आपको बिजनेस में, लाइफ में, कहीं भी किसी भी जगह इसको अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये पैसा कमाने के लिए, ये रोज के जीवन धारा में भी आप ला सकते हैं। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। अभी तो बस मेरी शुरुआत है, ये मेरा 2nd वीडियो है शायद, और रोज मैं 1 टक्का अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ। ऐसा मैं करता रहूँगा तो 37 गुना बड़ा हो जाऊँगा 1 साल बाद। मुझे ये पता है, यकीन है मुझे अपने आप पर। मुझे भर भर के प्यार दे, मुझे सब्सक्राइब करे, शेयर करे और कमेंट्स करे। चाहे सही हो चाहे गलत, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फियर और फेवर के लिए काम नहीं करता। आप बदले ना बदले, मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, और अगर आप बदल रहे हैं तो ये तो मेरे लिए बोनस की बात है। और हाँ, एक बात और, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगला वीडियो कब आएगा पैसे के बारे में, तो मैं समझ जाऊंगा कि व्यक्ति ने मेरे पहले वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। इसका मतलब मेरा वैल्यूज़ का पॉइंट नाकाम हो गया, यानी मेरा खुद के लिए एक पॉइंट कम हो चुका है। तो मुझे और बेहतर करना होगा। आप मुझे निराश न करें। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। थैंक यू।